लिखकर बताऊंगी कि आप नामर्द हैं। आपका मुझसे कोई भी रिलेशन नहीं बना। आप मुझे सेटिस्फाई ही नहीं कर सके, इसीलिए मुझे आपसे तलाक चाहिए। वो बेधड़क बिना रुके बोलती चली गई थी और फिर एकदम रुक गई। अपने अंजाम की भी परवाह नहीं थी। उसे ये तक पता न था कि जिस इंसान के बारे में बात कर रही है वो सामने ही खड़ा है। बिल्कुल खामोशी से वो सख्त निगाहों से घूर रहा था, जबकि अब अपने कहे हुए शब्द याद करके रामेश का पूरा शरीर कांपने लगा था, क्योंकि वो जानती थी अब अर्जुन उसे नहीं छोड़ेगा। हालांकि वो तो उसे डराने के लिए, उसकी गैरत पर वार करने के लिए ये बात कह रही थी। शायद अर्जुन को कुछ गैरत आ जाए और वो अपनी बदनामी के डर से उसे छोड़ दे, क्योंकि बात झूठी हो सच्ची अगर एक बार मुंह से निकल जाए तो वो आग की तरह फैल जाती है। यही तो सुमित्रा जी चाहती थी। उसकी गंभीर खामोशी पर उसने लरजते हुए अर्जुन की आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो 2 कदम उसके करीब होते सपाट अंदाज में उसे देखने लगा। डील डन। तुम जाओ अंदर और सबके सामने ये बात कह दो। अर्जुन वादा करता है तुमसे, तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। वो उसे साफ लफ्जों में कहता उसकी सांसें खींच गया था। चलो। उसकी कलाई खींचता आगे बढ़ा कि एक पल को रुका। रामिश उसके सीने से आ टकराई। लेकिन याद रखना, अगर ना कह सकी तो आज की रात मैं बहुत अच्छे से साबित कर दूंगा कि मैं कितना मर्द हूं और किस किस अंदाज से तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। आखिरी चांस दे रहा हूं। जाओ बोलो सबके सामने और हो जाओ आजाद। बचा लो खुद को मुझसे। वो एक एक शब्द पर जोर देते बोल रहा था। रामिश की आंखें भीगती जा रही थीं। वो उसे सख्ती से कलाई से थामे हॉल की तरफ लाया था, जबकि उसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो चाह कर भी सबके सामने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उनके वापस लौटने पर सबकी निगाहें उन पर जा टिकी। अर्जुन ने लब भींचे उसे देखा, जिसका चेहरा सफेद हुआ पड़ा था। बोलो। वो धीमे मगर सख्त अंदाज में बोला। रामिश की सांसें गहरी हुई थीं, उसकी जबान चिपक चुकी थी। इतनी बड़ी बात वो सिर्फ अर्जुन के सामने ही बोल पाई थी। वो भी न जाने कैसे उसके मुंह से निकल गया था। भरी महफिल में अपने पति पर इल्जाम लगाना, वो भी उस सूरत में जब उसकी बारात न आई थी और उसने उसे अपनाकर बदनामी से बचाया था। आज वो सबके सामने उसे बदनाम कैसे कर देती। उसका सर तेजी से घूमने लगा था। वो अपनी सास की बातों को याद करने पर मजबूर हुई थी। अगर तुमने आज के दिन मेरे बेटे से अलग होने का फैसला न लिया तो तुम्हें भरी महफिल में बदनाम कर दूंगी। मेरे अर्जुन से दूर हो जाओ। बेशक उस पर इल्जाम लगाओ। हम जानते हैं रात भर वो तुम्हारे करीब नहीं आया, इसलिए इल्जाम लगा दो कि वो नामर्द है। उसे अपने कानों में अर्जुन की आवाज सुनाई दी। सबके सामने ये शब्द कह दो, अर्जुन का वादा है तुम्हें तलाक दे देगा। रामिश के सामने खड़े अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। सारी बातें दिमाग में गोल घोल घूम रही थीं। अगर ना कह सकी तो आज की रात बहुत अच्छे से साबित कर दूंगा कि मैं कितना मर्द हूं और किस किस अंदाज में तुम्हें आज सेटिस्फाई करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकोगी। आखिरी चांस दे रहा हूं तुम्हें। जाओ बोलो और हो जाओ आजाद। बचा लो खुद को मुझसे। और अगर फिर अगले ही पल वो चकरा कर गिरी थी, लेकिन अर्जुन की बाहों ने उसे संभाल लिया था। वो पहले ही जानता था रामिश में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस तरह की कोई बात सबके सामने कह सकती, लेकिन उसने अर्जुन के सामने भी ये शब्द कैसे बोले। वो गुस्से के मारे खौल रहा था। उसके कहे गए शब्दों का हिसाब तो उसे आज रात देना ही पड़ेगा। आंटी। वो लोग अभी तक घर नहीं आए, न जाने कहाँ हैं। कहीं वो एक दूसरे के करीब ना हो जाएं। इस वक्त वो वापस हवेली आ चुके थे। उन सबको वापस आए 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन और रामेश अभी तक नहीं लौटे थे। अर्जुन उसे बेहोशी की हालत में उठाए हॉल से जो बाहर निकला था तो अभी तक नहीं लौटा था। विनोद साहब, आप अर्जुन से पूछे ना वो कहाँ है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। विनोद जी को अंदर आता देख सुमित्रा जी ने बेचैनी से पूछा। मौसम खराबी की वजह से वो रामेश को अपने फार्म हाउस पर ले गया है। फार्म हाउस? लेकिन क्यों? वो भड़की। क्यों? क्यों का क्या मतलब? उसका दिल किया तो ले गया। होटल से फार्म हाउस करीब पड़ता था तो वहीं ले गया। और रामेश उसकी बीवी है, वो ले जा सकता है जहां चाहे जब उसकी मर्जी हो। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे ख्याल से रात बहुत हो गई है, आप लोगों को भी अब आराम करना चाहिए। वो दोनों को एक तेज निगाह से देखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। देखा आंटी आपने, अब वो वहां फार्म हाउस में एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। रोशनी रो पड़ी थी। पता नहीं इस लड़की ने वो सब क्यों नहीं कहा जो मैंने उसको बोला था। हालांकि मुझे पूरा यकीन था आज वो अर्जुन की जिंदगी से निकल जाएगी, पर वो लड़की तो बोलने से पहले ही बेहोश हो गई।
बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस वक्त वो खुद को बेबस महसूस कर रही थीं। अगर वो हवेली आ जाती तो वो कुछ न कुछ करके दोनों को दूर कर देती, लेकिन अब मजबूरी थी। वो गुस्से के मारे अंदर ही अंदर बल खा रही थी, जबकि रोशनी लगातार आंसू बहा रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद उसे होश आया था। वो कसमसाकर उठी, अपना सर थामे उसने सामने सोफे पर टांग जमाए बैठे अर्जुन को देखा, जो गहरी लाल अंगारा आंखों से उसे ही देख रहा था, बल्कि देख कम घूर ज्यादा रहा था। उसके हाथ में आधी जली सिगरेट का टुकड़ा था, जबकि सामने ही ढेरों जली सिगरेट के टुकड़े एशट्रे में और कुछ बाहर पड़े थे। वो लगातार 1 घंटे से सिगरेट फूंक रहा था। रामेश का दिल धक से रह गया था। उसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आया। उसे होश में आकर भी होश में नहीं आना चाहिए था। चुपचाप बेहोशी का ड्रामा करे पड़ी रहती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अब तो वो होश में आ चुकी थी और अर्जुन ने भी उसे होश में आते देख लिया था। रामेश का दिल धड़कने लगा था, सांस सीने में अटकने लगी थी। एक बार फिर से उसे अर्जुन के कहे हुए शब्द याद आए थे, तो वो डर के मारे जल्दी से बेड से उतरी और हिम्मत करके दरवाजे की तरफ भागी थी। लेकिन दरवाजा लॉक था। वो बार बार हैंडल को घुमा रही थी। आंखों से आंसू टूटकर गालों पर गिर रहे थे। अचानक ही जोर से बिजली कड़की तो वो कानों पर हाथ रख गई। इस वक्त उस पर सिर्फ अर्जुन का डर समाया हुआ था कि वो बुरी तरह लरज रही थी। अर्जुन ने झटके से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था, लेकिन वो दरवाजे के पास सिमट गई। नहीं प्लीज, मारना नहीं। उसे लगा अर्जुन उसे मारेगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अर्जुन के इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। उसको सर से पांव तक गहरी निगाहों से देखते वो झटके से उसका दुपट्टा उतार कर दूर उछाल गया था। कहाँ भाग रही हो? बोला था ना आज की रात बताऊंगा कि मेरी मर्दानगी। नहीं, नहीं प्लीज अर्जुन, मुझे माफ कर दे। मैं कभी कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। मुझसे गलती से मुंह से निकल गया। आगे से कभी आपको चैलेंज नहीं करूंगी। रामेश ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़े। एक पल को अर्जुन का दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही पल उसके शब्दों को याद करके उसका दिमाग फिर से गुस्से से खौल उठा था। तुम्हें माफ करने का मतलब है तुम्हें दोबारा मौका देना। जो तुम आज ना कर सकी वो तुम आगे कर सकती हो। अर्जुन ने खींचकर उसे अपने सीने में भींचा था। उसकी मध्यम चलती सांसें और भी मध्यम हुई थी। अर्जुन, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं बोलूंगी ऐसा। वो आंसू रोकती रुहासे लहजे में बोली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। अर्जुन की बात पर रामेश ने सिसकी भरी थी। अगले ही पल वो उसे बिस्तर पर गिरा चुका था। प्लीज अर्जुन, मुझे हर्ट मत करें। उसने उसे शर्ट उतारते देखा तो वो उठकर बैठी थी। और जो तुमने हर्ट किया आज उसका क्या? अर्जुन गुस्से से बोलता उसके ऊपर आया था। उससे निकलने की कोशिश की तो उसके दोनों हाथ ऊपर तकिए पर लगा था। एक ही पल में उसकी डोरियों को खोल चुका था। अब वो मुश्किल से सांस लेते अर्जुन को अंगारों पर घसीट रही थी। एक झटके से उसके ब्लाउज को दूर करता हुआ बोला, और वो अपनी आंखें बंद कर गई थी। वो समझ गई थी अब फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अब अर्जुन से मिलने वाली सजा के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। वो पूरा गुस्से में भरा बैठा था। उसने उसकी मर्दानगी को चैलेंज किया था और कोई भी मर्द अपनी मर्दानगी पर बार नहीं सह सकता। फिर अर्जुन कैसे बर्दाश्त करता? अगले ही पल उसने अपने होंठ रामेश की गर्दन पर रखे थे। पहले तो वो बड़े ही प्यार से उसकी गर्दन को छू रहा था, लेकिन जैसे ही उसे रामेश की बात याद आई उसने उसकी गर्दन पर जख्म दिया था। लेकिन रामेश ने सख्ती से खुद को भींच रखा था, पूरा शरीर जैसे पत्थर कर लिया था। वो अर्जुन के दिए हुए इस जख्म को सह गई थी और एक भी सिसकी नहीं ली थी। वो बुरी तरह डरी हुई थी। अर्जुन ने लाइट बंद करते उस पर और खुद पर कंबल डाला था और उसे हर पर्दे से आजाद कर दिया। जैसे ही उसने अपने होठों से रामेश के गालों को छुआ तो उसे रामेश की सांस नहीं आ रही थी। उसने रामेश को हिलाया। रामेश, सांस लो वरना मैं अपने तरीके से तुम्हारी सांसें खींचूंगा। वो अपना सांस रोके हुए थी और वो सरगोशी के अंदाज में बोलता उसके कान को हल्के से कट कर गया था। उसने गहरा सांस भरते आंखें खोल दी। अंधेरे में अर्जुन को देखने की कोशिश की। हल्की लाइट में उसकी हिरनी जैसी चमकती आंखें दिखाई दी। चेहरे पर भी डर समाया हुआ था। अर्जुन को अब उसकी हालत पर तरस आया था। एक गहरा सांस भरता वो खींचकर उसे अपने सीने से लगा गया। अगर इतना डरती हो तो फिर ऐसी हरकत क्यों करती हो? माफ कर दें। वही रोया हुआ अंदाज। माफी चाहिए, वो गंभीर लहजे में बोलता उसके होठों पर झुका और अपने होठों को उसके होठों से रब कर गया। रामेश का दिल एक नए अंदाज में धड़का। वो सुन्न हो गई थी। बताओ ना, चाहिए माफी? वो बेबाकी से खुद का सारा वजन रामेश पर डाल चुका था। उसके बदन की उभरती खूबसूरती महसूस करते उसके दिल में अनगिनत जज्बात मचलने लगे थे।
रामेश ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, फिर इन खूबसूरत पलों में मेरा साथ दो, मुझे भी सुकून पहुंचाओ और खुद भी सुकून से हो जाओ। वो उसके गालों पर अपने होंठ रखता उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। अर्जुन, वो मुश्किल से उसका नाम अपने होंठों से निकाल पाई थी। नहीं रामेश, कुछ ऐसी बात मत बोलना कि मुझे गुस्सा आ जाए। दूर नहीं जाऊंगा तुमसे, क्योंकि अब तुमसे दूर जाने की हालत में नहीं हूं। वो गहरी सांस भरता उसको अपनी हालत समझा नहीं पा रहा था। मुझे हर्ट मत। वो फिर से डर रही थी। नहीं करूंगा मेरी जान, बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। वो उसके लबों पर झुकता बहुत प्यार से उसकी सांसों को इनहेल करने लगा था। अगले ही पल वो एकदम से जुनूनी होने लगा था। उसके होंठों से होता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंचा था और अब अपने दहकते नरम होंठों को उसकी धड़कनों पर ले आया था। वो हल्के से सिसकी थी, जबकि वो धीरे धीरे अपनी शिद्दतों में और भी तेजी ला रहा था। धीरे से नीचे होते हुए उसकी बेली पर अपने होंठों से प्यार की मोहर लगा रहा था और फिर दोबारा वापस ऊपर आता उसके गर्दन में चेहरा छुपा गया। नहीं दे रहा ना तकलीफ, अब खुद को ढीला छोड़ दो। मेरी जान हो तुम और अपनी जान को कोई तकलीफ नहीं देता। उसने उसे अपने सीने में भींच लिया था और उसके कानों में सरगोशी करते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगा। मुझे डर लग रहा है। रामेश का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बाहर बरसती बारिश और अंदर बिस्तर पर मौजूद उनके जज्बात। रामेश रिलैक्स, वो बहुत प्यार से कहता उस पर छा गया तो रामेश की सिसकी निकली थी। वो सांस रोके अर्जुन को देखे गई। अब ऐसे देखोगी तो शिद्दतें कम होने की बजाय बढ़ जाएंगी और तुम्हारी नाजुक जान सह नहीं पाएगी। उसकी आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रखता उसकी नाक की टिप पर अपने होंठ रख गया था। आपने कहा था हर्ट नहीं करेंगे, वो मासूमियत से बोलते अर्जुन के दिल में घर करती जा रही थी। नहीं कर रहा यार, और तुमने ही तो कहा था कि मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया, तो बस वही कर रहा हूं। एक आंख बिंक करता वो उस पर छाता चला गया था, जबकि रामेश की सिसकियां बढ़ने लगी थीं और इन सिसकियों की मध्यम आवाज सुनकर अर्जुन और भी मदहोश होता उसको अपनी बाहों में समेटता चला गया था। जब वो उसे बेहोशी की हालत में बाहों में उठाकर फार्म हाउस लेकर आया था, तब उसने यही सोचा था कि आज रामेश को सजा जरूर दूंगा। आज उसने मेरी मर्दानगी को ललकारा है। अपना जुनून, अपनी शिद्दतें उस पर ऐसे लुटाऊंगा कि वो मुझसे पनाह मांगेगी। लेकिन उसका डरा सहमा रूप देखकर अर्जुन का सारा गुस्सा हवा हो चुका था। वो इतना डर रही थी कि अर्जुन को खुद को नॉर्मल करना पड़ा। वो पहली बार उसके करीब जा रहा था और अपनी संगत का डर उस पर सवार नहीं करना चाहता था। उसने बहुत प्यार से रामेश को अपनी बाहों में समेटा था, धीरे धीरे अपने होंठों से छूकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश की थी और धीरे धीरे उसके नरम एहसास में रामेश का दिल भी नए अंदाज में धड़कने लगा था। उसे अर्जुन की संगत में सुकून मिलने लगा था और अगले ही पल उसने अपना आप ढीला करके उसकी बाहों में छोड़ दिया था। और जैसे ही अर्जुन को महसूस हुआ कि उसने अपना पूरा वजूद उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया है, तो फिर अर्जुन ने एक गहरी सुकून भरी सांस ली थी। और आगे उसकी पूरी रात बहुत ही खूबसूरत और हसीन गुजरी थी। रोशनी पूरी रात सो न सकी थी। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर अर्जुन के नंबर पर 3-4 बार कॉल भी की थी, लेकिन उसका नंबर बंद था। रात भर रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं। सुबह सुमित्रा जी को देखती वो उनके पास आई थी, जो किचन की तरफ जाकर नाश्ते की तैयारी के लिए नौकरानी से कहने वाली थी, आंटी अर्जुन नहीं आया, वो उसके साथ अपना रिश्ता शुरू कर लेगा। रोशनी हिचकियों से रो रही थी। तो अब क्या मातम मनाऊं? वो भी रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। ऊपर से फिर रोशनी की वही बातें, वो परेशान होने लगी थी। आंटी आप ये क्या बोल रही हैं? आप भी तो नहीं चाहती कि कहीं रामेश और अर्जुन एक हो जाएं? सुमित्रा जी ने उसकी बात काटी और गहरा सांस भरकर कहा, तो क्या करूं? मैं चाहती थी कि वो एक ना हो, लेकिन हो गए तो क्या करूं? अपना सर दीवार पर दे मारूं या खुद को खत्म कर लूं? कुछ बातें भगवान की तरफ से भी हो जाती हैं रोशनी, और हम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें बदल नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान से नहीं लड़ सकते। अगर अर्जुन और रामेश एक हो गए हैं तो उन्हें फिर कोई जुदा नहीं कर सकता। इसीलिए भलाई इसी में है, जैसा चल रहा है उसे चलने दो। सुमित्रा जी ने गुस्से भरे अंदाज में कहा। आंटी, आप इतनी जल्दी बदल जाएंगी मुझे अंदाजा नहीं था, वो आंसू पोंछती जख्मी अंदाज में बोली और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि सुमित्रा जी वहीं खड़े खड़े उसे जाता देखती रहीं। उन्हें तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं रामेश अर्जुन को सब कुछ सच सच न बता दे। वो नहीं चाहती थी अर्जुन उनसे बदगुमान हो जाए। सुबह आंख खोली तो रामेश को यूं लगा जैसे वो हवाओं में है। घबराकर एकदम आंख खोली तो नजरों के सामने अर्जुन का चेहरा लहराया। उसके चेहरे पर बहुत गहरी और शरारती मुस्कान थी। अर्जुन उसे लिए बाथरूम में आया था।
रामेश ने घबराकर अर्जुन को देखा। देखो, मैंने अपनी प्यारी सी बीबी के लिए नहाने का कितना अच्छा इंतजाम किया है। सामने बाथटब मौजूद पानी में गुलाब की पत्तियां तैरती देखकर रामेश हैरान रह गई थी। अर्जुन, आप इतना रोमांटिक मिजाज के इंसान हैं, मुझे नहीं पता था। मैं तो आपको बहुत ही बोर टाइप का इंसान समझती थी। रात वाले पल याद करके और अब बाथरूम में ये सब देखकर उसकी पलकें लरज उठी थीं। तो अब तो पता चल गया ना कि कैसा हूं। तुम जल्दी से नहा लो, फिर मैंने भी नहाना है। वो उसे बाथरूम में छोड़कर बाहर निकला था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कपड़े उतारकर बाथरूम में मौजूद बाथ टब में बैठ चुकी थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था, अगले ही पल अर्जुन भी बाथरूम में आ गया था। उसे बाथरूम में देखकर रामेश की जान अटकी थी। आप क्यों आए हैं? पहले मुझे तो नहाने। उसकी बात अधूरी रह गई थी जब अर्जुन अपनी शर्ट उतारता हुआ बाथ टब में बैठ चुका था। उसने खींचकर रामेश को अपनी गोद में बिठाया था। आप बहुत बेशर्म। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने उसके होंठों से शब्द चुराए थे। पति अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए ऐसे ही होते हैं। उसने उसे अपने सीने में भींचा था, जबकि रामेश ने उसके सीने में सर छुपाया था। यू आर वेरी सॉफ्ट यार, वो उसे अपने साथ लगाए बहके अंदाज में बोला था। और आप बहुत हार्ड हैं, वो भी अचानक उसके कान में बोल गई थी, जिस पर अर्जुन कह कहा लगाकर हंस पड़ा था। अगले ही पल अर्जुन उसके वजूद पर अपने प्यार की निशानियां बिखेरने लगा था, जबकि वो उसकी बाहों में कसमसाई थी। नहीं अर्जुन, प्लीज यहाँ नहीं। क्यों? मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं तुम्हें प्यार कर सकता हूं। ये कहकर वो उसके साथ एक बार फिर से सारी हदें पार कर गया था। फिर वो उसके कान के पास हल्का सा सरगोशी के अंदाज में बोला था, आप बताओ, आप हुई सेटिस्फाई या फिर कुछ और भी? अभी वो कुछ और कहता कि रामेश ने उसके होंठों पर उंगली रख दी थी। नहीं अर्जुन प्लीज, मेरी तौबा जो आगे से कभी ऐसी बात भी कहूं। आप बहुत बुरे हैं। वो घबराकर जल्दी से उसके सीने में अपना सर छुपा गई थी। वो उसे लिए कमरे में आया था और एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। ये क्या है? खोल कर देख लो। और जब उसने खोल कर देखा तो उसमें मौजूद सामान देखकर वो शर्म से पानी पानी हुई थी। अरे आप तो बड़े ही बेशर्म हैं। लो भाई, इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? तुम्हारी चीजों का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आखिर को पति हूं तुम्हारा। अब जल्दी जाओ, चेंज कर लो, फिर चलते हैं। घर पर मम्मा पापा भी वेट कर रहे होंगे। अपने कपड़े कवर्ड से निकालता वो नरमी से कहता खुद भी तैयार होने लगा। वो तैयार हो चुका था, लेकिन रामेश अभी तक ड्रेसिंग रूम से नहीं निकली थी। वो उसे आवाज़ें लगाते ही वाला था कि तभी रामेश का फोन बज उठा। उसने आगे बढ़कर नंबर देखा तो माथे पर बल पड़े थे। ये रोशनी रामेश को कॉल क्यों कर रही थी? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। कहाँ हो तुम? और मेरा अर्जुन कहाँ है? क्या कहा था तुमसे कि मेरे अर्जुन से दूर रहना? लेकिन तुम्हें एक बात समझ नहीं आई ना? अर्जुन खामोश था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, जबकि रोशनी फिर से बोली थी। अब खामोश क्यों हो? जवाब दो मेरी बात का। कहा था ना तुम्हें खत्म कर दो ये रिश्ता, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब तुम वापस आओ, देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। कॉल बंद हो चुकी थी, जबकि अर्जुन के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। चलें। अपने पीछे से उसे रामेश की आवाज सुनाई दी तो वो पीछे पलटा। उसके दिए गए ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे उस पर प्यार आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका। वो उससे इतना बड़ा सच छुपाएगी, अर्जुन को यकीन नहीं आ रहा था। क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही? वो थोड़ा परेशान होते हुए बोली थी। यहाँ आओ मेरे पास। रामिस थोड़ा झिझकी और उसके करीब हुई। अर्जुन ने उसे आगे बढ़ाकर उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे और उसकी आंखों में आंसू आए थे। आंखों में आंसू लिए वो उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू देखता वो प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरने लगा। अर्जुन, एक बात पूछूं? इस बार रामिश के होंठ हिले थे। पूछो। आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? एक मान था रामिश के अंदाज में। क्यों? रात के गुजरे पल के बाद भी ये पूछने की गुंजाइश बनती है, वो शरारती अंदाज में कहता उसके होठों पर उंगलियां फेरने लगा था। बताओ ना अर्जुन। वो जिद करने लगी। लगता है तुम्हें एक बार फिर एहसास कराना पड़ेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इस बार वो हल्के से उसके गाल पर वाइट करता हुआ बोला था। उफ, आप तो बड़े ही जंगली हैं। और प्लीज अब दोबारा नहीं। मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, वो घबराते हुए बोली तो अर्जुन के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। तुम तो मेरी थोड़ी सी शिद्दत से ही बेहाल हो जाती हो। अगर पूरी तरह जुनून में आ गया तो मुझे सह नहीं पाओगी। अर्जुन, उसने डरी हुई निगाहों से अर्जुन को देखा था। अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक मत क्या करें, मेरी नन्ही सी जान डर जाती है, रामेश ने डरते हुए कहा। अच्छा बाबा सॉरी, चलो घर चलते हैं। मम्मा का कई बार फोन आ चुका है, तुम्हारा पूछ रही थी। वो उसे गाड़ी में बिठाते खुद ड्राइविंग सीट पर आया था।
अर्जुन, हम घर की बजाय कहीं और चलें। उसके चेहरे पर डर की परछाइयां थीं। क्यों, घर क्यों नहीं जाना? वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। नहीं, वो बस ऐसे ही। वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए बोली। अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा और फिर सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया, जबकि दिमाग से रोशनी की बातें नहीं जा रही थीं। इस वक्त वो सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। विनोद जी ने रामिश की तबीयत का पूछा तो सर झुकाकर हाँ हूं में जवाब देने लगी, जबकि रोशनी की तेज निगाहें उस पर थीं। उसका ड्रेस चेंज था और काफी कीमती भी। जिस तरह वो सर झुकाए अर्जुन की किसी बात पर शर्माते हुए उसे देख रही थी, रोशनी के दिल पर बिजलियां सी गिर रही थीं। वो अपने दिमाग में प्लानिंग करती वहां से उठ गई। मोबाइल फोन पर किसी से बात करते वो अब नफरत से अपने गंदे खेल को अंजाम देना चाहती थी। तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है मुझे, प्लीज बनाकर ले आओ बेटा। विनोद जी ने कहा तो वो जल्दी से उठी। जैसे ही वो किचन में आई तो रोशनी ने उसे आड़े हाथों लिया था। बहुत शौक है ना तुम्हें अर्जुन की बाहों का हार बनने का? देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम अब अर्जुन के साथ संबंध रखने पर पछताओगी, रोशनी ने उसे नफरत से कहा था। रामेश की आंखें आंसुओं से भरने लगी थीं। तभी उसकी सास सुमित्रा जी वहां आई। अर्जुन से कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारी? उन्होंने खोजती निगाहों से रामेश को देखा। नहीं, कोई बात नहीं हुई, वो घबराकर बोली। रिश्ता बना लिया अर्जुन से? उन्होंने सर से लेकर पांव तक उसे जांचती नजरों से देखा था। रामेश ने शर्माकर सर झुका लिया। उसकी हालत को देखते हुए सुमित्रा जी ने गहरा सांस लिया था। ठीक है, सब बातें भुलाकर तुम भी अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, वो मुंह बनाकर कहती बाहर निकल गई थी। और रामेश को तो अपने कानों पर यकीन न आया कि उसकी सास उसे स्वीकार कर चुकी थी। इस ख्याल ने उसके दिल से एक बोझ सरका दिया था। थैंक यू भगवान जी, लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चाय बनाते हुए सोच रही थी। फिर सबको चाय देने लगी। रात के खाने पर रोशनी ने मीठे की फरमाइश कर दी। वो भी रामेश के हाथ की रसमलाई खानी थी। वो इतनी मोहब्बत और मीठे अंदाज में बोली थी कि रामेश मना नहीं कर पाई, लेकिन नहीं जानती थी कि रोशनी उसके लिए गड्ढा खोदे बैठी है। अभी वो रसमलाई बनाकर फ्रिज में रख रही थी कि किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास जागा। वो मुस्कुराकर पलटी तो किसी अजनबी को देखकर रुक गई। कौन है आप? रामेश की कांपती आवाज पर वो मुस्कुराया था। तुम्हारा आशिक। इतना कहते हुए उसने रामेश का हाथ पकड़ लिया था। रामेश ने शोर मचाने के लिए मुंह खोला कि उस इंसान ने रामेश के मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज का गला घोंट दिया। रामेश ने खुद को छुड़ाना चाहा और छुड़ाने छुड़ाने में उसका हाथ कांच के जग को जा लगा और वो नीचे गिरता जमीन पर बिखर गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ता अर्जुन चौंका था और किचन की तरफ भागा, लेकिन रोशनी उसके रास्ते में होते हुए उसके सीने से जा लगी। अर्जुन, वो वहां कोई है, मुझे डर लग रहा है। वो अर्जुन को किचन में जाने से रोकना चाहती थी। वो घबराते हुए बोली। उसकी बात पर अर्जुन को रामेश की फिक्र हुई थी। 1 मिनट की देर किए बिना वो किचन की ओर भागा था। वहां वो इंसान रामेश की कमर में हाथ डाले उसे सेल्फ से लगाए उसके मुंह पर हाथ रखे हुए था। अर्जुन ने आगे बढ़कर उस इंसान को खींचकर पीछे किया था। रामेश खांसती हुई अपना सांस बाहर करने लगी, जो उस इंसान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर रोका था। अर्जुन ने आओ देखा न ताओ और उस इंसान को मारना शुरू कर दिया। प्लीज मुझे मत मारो, मैं खुद नहीं आया था, मुझे बुलाया था इस लड़की ने। वो मुंह से खून साफ करते हुए अर्जुन से बोला। अर्जुन ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। विनोद जी ने आगे जाकर अर्जुन को रोका, वरना वो उसकी जान ही ले लेता। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है बेटा, संभालो खुद को। वो उसे रोक रहे थे, जबकि वो इंसान जख्मों से चूर जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। पुलिस का सुनकर रोशनी का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था। अर्जुन फिर से उसे मारने बढ़ा कि सुमित्रा जी ने अर्जुन को रोका। मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। इतने में नौकरानी ने पुलिस के आने की खबर दी तो वो उसे गर्दन से खींचता हुआ बाहर लाया था। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। मैं खुद नहीं आया था, मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे तो इस लड़की ने बुलाया था। उसने रोशनी की तरफ इशारा किया। रोशनी डर के मारे कांपने लगी थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अर्जुन की ऊंची दहाड़ पर वो बुरी तरह सहम कर पीछे हटी थी। मेरी बीबी को कुछ भी हो जाता तो यकीन करो तुम्हारी जान ले लेता, अर्जुन उसे गुस्सीली आवाज में बोला था, जबकि रोशनी ने शिकवा भरे अंदाज में उसे देखा था। इससे पहले मैं कुछ कर गुजरूं, यहां से चली जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना, वो गुस्से भरे अंदाज में बोला। बेटा वो तुम्हारी, इसीलिए इसीलिए इसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं मम्मा, वरना अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले करने में देर नहीं लगाता। अर्जुन ने लब खोलते हुए रोशनी की तरफ गुस्सीले अंदाज में देखा। सुमित्रा जी ने उसे जाने का इशारा किया तो वो वहां से निकली। अर्जुन उसे पुलिस के हवाले कर देता तो वो क्या करती? अपनी जान बच जाने पर वो भगवान का धन्यवाद करती बाहर आई थी।
सुमित्रा जी ने उसे ड्राइवर के साथ उसके घर रवाना कर दिया था। मुझे माफ कर दें, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो इंसान भी हाथ जोड़ता माफी मांग रहा था। विनोद जी ने सारा इशारा कर दिया कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। पुलिस उसे लेकर चली गई थी। अर्जुन रामेश का हाथ थामे रूम में आया था। उसके चेहरे को थाम कर उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उसे बाकी रामेश ठीक लग रही थी। ठीक है, तो फिर चलो। रोमांस के कीड़े बहुत तेजी से मचल रहे हैं, इन्हें भी शांत करना जरूरी है। ये कहते कहते उसने शरारत से कहते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए थे और उसके इरादे भांपकर रामिश कांपने लगी थी। नहीं प्लीज अर्जुन, तुमने रात से और सुबह तक मेरी हालत खराब कर दी है। अब नहीं। जबकि अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में समेटा था। जब वो तुम्हें धमकियां दे रही थी तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी। अर्जुन ने गुस्से से उसके गालों पर दांतों से काटते हुए कहा था। मेरी बात। वो कुछ बोलती कि अर्जुन ने उसके होंठों पर फिर से एक कट लगाया था। अब कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी। अब बस सजा। और सजा ये है मेरी संगत, मुझसे प्यार। वो उसे अपने करीब करता बोला, जबकि रामेश अपना चेहरा हाथों में छुपा गई और फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अर्जुन डर गया था। आप मुझे फिर से सजा देंगे? मेरा कसूर नहीं था, सारा कसूर तो रोशनी का था। उसी ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया था, वरना मैं आपकी मर्दानगी पर कभी चैलेंज न करती। फिर आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब? क्या ये सजा मैं रोशनी को दूं? पागल लड़की, मेरी संगत, मेरी ये खूबसूरत नाजुक पल सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मेरा पागलपन, मेरा जुनून, मेरी शिद्दतें, मेरी जिंदगी, सब कुछ तुम्हारे लिए है। वो उसे अपने सीने से लगा गया था। लेकिन आपने तो अब तक ये भी नहीं बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। रामेश की सुई फिर से वहीं जाकर टूटी थी। वो लफ्जों में अपनी मोहब्बत का इजहार चाहती थी और अर्जुन उसे उतना ही तड़पा रहा था। प्यार करने दोगी तभी बताऊंगा ना कि कितना प्यार करता हूँ। वो लाइट बंद करता उसके लिए बिस्तर पर आया था। वैसे आज किस अंदाज में तुम्हें सेटिस्फाई करूं कि तुम्हें पता चल सके अर्जुन तुमसे कितना प्यार करता है। वो उसकी नाक के साथ अपनी नाक रब करता बोला। नहीं, मैं समझ गई, आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे, वो शर्माते हुए बोली, जबकि अर्जुन का एक जोरदार कह कहा गूंजा था और वो शर्माकर उसके सीने में अपना सर छुपा गई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग खुशी खुशी माहौल में नाश्ता कर रहे थे जब चौकीदार ने आकर बताया कि कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। विनोद जी ने पूछा, कौन औरत है? अंदर लेकर आओ। चौकीदार एक औरत को अंदर लेकर आया था। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और चेहरे से बीमार लग रही थी। वो आते ही विनोद जी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। उसने सिर्फ अपनी माँ की दवा के लिए छोटा सा गुनाह किया था। मेरा बेटा बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मेरी दवा के लिए उसने उस लड़की की बात मानी थी और आपके घर में घुस आया। उसे पुलिस से बचा लें साहब। विनोद जी ने उसे सहारा देकर उठाया। तभी औरत ने गौर से विनोद जी को देखा और जैसे पत्थर सी हो गई थी। वो बोली, आप वही हैं ना जो उस दिन रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से मेरे बच्चे को उठाकर लाए थे? ये सुनकर विनोद जी, सुमित्रा जी, अर्जुन भी चौंके थे। विनोद जी ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, तुम कौन हो? वो औरत बोली, साहब वो मेरा बेटा था। मैंने उसे जानबूझकर सीढ़ियों पर नहीं छोड़ा था, मेरी मजबूरी थी, इसीलिए उसे वहां छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था। मैं खुद बीमार थी और दूसरे बच्चे को भी जन्म देने वाली थी। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि वो एक नंबर का जुआरी और शराबी था। मैंने सोचा कि कोई भला आदमी उसे अपना लेगा और वो आप ही थे। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे एक बार दिखा दे। विनोद जी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया था। औरत ने अर्जुन को देखा और कांपते कदमों से उसके पास आकर उसका चेहरा छूने लगी। अगले ही पल वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आए थे। भले उसे अपनी असली माँ का चेहरा याद नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी सगी माँ थी। विनोद जी और सुमित्रा जी का दिल उदासी से भर गया था। सुमित्रा जी की आंखों में तो आंसू आ गए थे कि शायद अब अर्जुन उनसे छिन जाएगा। उस औरत ने कहा, मैं आपसे अर्जुन को लेने नहीं आई, ये आपका ही बेटा है। बस कभी कभी से देखने की इजाजत मिल जाए तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। सुमित्रा जी ने उसकी बात सुनकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ बहन, तुमने मेरी ममता की लाज रख ली। अर्जुन ने उसी दिन रोहित को जेल से रिहा करवा दिया था और उसे एक अच्छी नौकरी पर लगा दिया। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया और कभी कभी उनसे मिलने भी जाता। लेकिन असल में तो विनोद जी और सुमित्रा जी ही उसके माँ बाप थे, जिनके पास उसे सुकून मिलता था। एक दिन रामेश ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और उसके गाल को चूम लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज बड़ा ही प्यार आ रहा है, क्योंकि तुम सबका ख्याल रखते हो। लेकिन अफसोस, तुम मेरे दिल का ख्याल नहीं रखती।
पता भी है, पूरे 2 दिन हो गए तो मेरे पास नहीं आई। जब भी ऑफिस से आता हूँ सोई मिलती हो, लेकिन आज नहीं। आज तुम्हें किसी सूरत रिहाई नहीं मिलेगी। अर्जुन मुस्कुराया और उसे बाहों में उठा लिया। उसने कहा, आज तुम्हें सोने नहीं दूंगा। रामेश भी उसकी बाहों में सुकून से आंखें बंद कर गई थी, क्योंकि उसे भी अर्जुन की संगत की ख्वाहिश होने लगी थी और वो भी उसकी बाहों में सुकून चाहती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। रोज ऐसे ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।